कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग काउंटिंग मेथड्स भी देखे जा रहे थे और साथ साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी भी देखे जा रहे थे। तो उसी चीज़ को ना थोड़ा सा आगे एडवांस में लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया अ स्टूडेंट इज टू आंसर 5 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। वो बचपन के दिन नहीं याद आ गए मैट्रिक एसएससी के, जब कहा जाता था बेटा 9 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं तुमने। मतलब यस चॉइसेस सर, लेकिन इतनी चॉइसेस रियायत नहीं होती होती थी। थी। हाँ रियायत होती थी, चॉइसेस होती थी। तो बेटा सीए में ऐसी कोई यस चॉइस सर। नहीं है, सीए में सारे क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों ने। अच्छा बेटा जब चॉइसेस होती थी तो खुद बताओ, क्या एग्जामिनर आपसे यही कहता था कि भाई सीक्वेंस से क्वेश्चन करना? क्या नो और सर। क्या ऑर्डर की इंपॉर्टेंस थी? मतलब ये बातें आप खुद सोचने वाली हैं। बेटा क्या ऑर्डर की इंपॉर्टेंस थी? नो नो सर। सर। मतलब अपनी मर्जी के कोई से भी 5 क्वेश्चन कर लो, चाहे पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 किया, फिर तुम्हें ख्याल है क्वेश्चन नंबर 8 भी आता है तो वो कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। तो मतलब हमें तो गर्ज होती थी ना कि भाई 5 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये तो गर्ज नहीं होती थी पहले कौन सा बाद में कौन सा। ऐसे ही है। यस यस सर, उन सर। 5 की तो कोई इम्पोर्टेंस ऐसे ही नहीं है। सर। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब यस सर। कॉम्बिनेशन लग कॉम्बिनेशन। जाएगा। कॉम्बिनेशन। तो ए कॉम्बिनेशन। ऑप्शन देखें, हाउ मैनी वेज हैज ही और शी टू आंसर। तो इसके लिए क्या आंसर करेंगे हम उसे? एन की वैल्यू 9। हाँ जी 126। यस एन सी 126 फाइव इज इक्वल टू 126। 126 126। 126। तो बेटा ये आ गया टोटल का टोटल, 126 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। लेकिन आगे देखें जरा, हाउ मैनी इफ ही और शी मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। आपको याद होगा अक्सर पेपर्स के अंदर ना ये भी होता था कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी है, यस सर। यस फर्स्ट सर। 2 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं भाई, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूर करने हैं। यस सर। अब टफ बाकियों क्वेश्चन में से, मैंडेटरी। हाँ बिल्कुल, वो जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन हो या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हो, तो वो ना मैंडेटरी हो जाता था। मतलब ये तो हर हाल में करना है, ये ना किया यस तो सर। एक हम समझेंगे कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। होता था ना ऐसा। यस सर। यस सर। तो बेटा इधर उसने कहा है कि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो तो हर हाल में करने हैं, मस्ट आंसर, इनमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या बेटा अभी भी ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है? भाई वो मैंडेटरी क्वेश्चन नो चाहे हम लास्ट में करते हैं, मिड में करते हैं, स्टार्ट में करते हैं, जब मर्जी कर दें, बस करना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं था ना कि कब करना है। यस सर। फर्स्ट 3 यस मैंडेटरी सर। होने का ये भी मतलब नहीं है कि भाई पहले ही यही करने हैं। हाँ। यस सर। यस तो सर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अपनी क्लास को मेल एंड फीमेल्स में क्लासिफाई कर लेते हैं, बॉयज़ गर्ल्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेपर में एक हमारे पास कंपलसरी पार्ट आ जाता है और दूसरा ऑप्शनल पार्ट आ जाता है। यस। हाँ। जी सर। यस सर। और टोटल, अब कंपलसरी पार्ट कितना है? 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस। टोटल कितने हैं? 9। 9 तो ऑप्शनल कितने हुए? 6। 5 तो ये एन की वैल्यू हो गई। अब चलते हैं आर की तरफ। सिलेक्ट, हमने सॉल्व कितने क्वेश्चंस करने हैं? 5। 5। 5। कंपलसरी में से कितने करने हैं? 3 के 3। 3। 3 और बाकी कहाँ से करेंगे? ऑप्शनल ऑप्शनल। 2। अब अगर नंबर ऑफ वेज पूछे तो आंसर क्या बनेगा? मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉम्बिनेशन 2। डन। 15 कितना? 15 15 जी, सबको समझ आ गई? यस सर। और अगर प्रोबेबिलिटी, यस और सर। अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो डिवाइड कर देंगे 9 कॉम्बिनेशन। 9 से 5 5। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाती? 0.1 5 over 42 5 5 over 5 42। 5 over 42।
जी Yes, क्लियर। Yes, sir. 0.119. साइमा कमल को समझ आ रही है, क्लास में है। No, sir. अच्छा हादिया, हादिया ने ज्वाइन की है क्लास। नो सर, हादिया ने ज्वाइन नहीं की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, हाउ मैनी if he or she must answer at least 3 of the first 4 questions। अब मुझे इसका आंसर करके दें, पहले क्वेश्चन को समझे अच्छे से। हाँ जी, अब ना उसने कंपल्सरी पार्ट में भी ना ऑप्शन दे दिया है। उसने कहा है पेपर के 2 हिस्से हैं, फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन है और टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। डन डन। Yes, yes, sir. Yes, sir. टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उसने कहा है कि पहले जो 4 क्वेश्चन है ना, जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, उसमें से कम अज कम 3 क्वेश्चंस करो। 3 से कम नहीं कर सकते, 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यस सर। जी, तो हम लोग कहेंगे कि भाई अगर 3 क्वेश्चन आते होंगे तो हम 3 ही करेंगे ना। तो हम लोग कहेंगे कि भाई पार्ट 1 में से मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो बाकी 2 क्वेश्चन कहाँ से करूंगा? ऑप्शनल। ऑप्शनल, मतलब पार्ट Optional. 2 में से। तो मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। Yes, sir. एक मिनट यार, ये इतना शोर किसकी तरफ है यार, फिर तो कानों में Yes, sir. दर्द शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब क्या, 40, sir. अब क्या ये जरूरी था कि हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करें? भाई कोई ऐसा स्टूडेंट भी तो हो सकता है ना जिसको फर्स्ट पार्ट के चारों क्वेश्चन आते हों। हाँ, Yes, Yes, sir. sir. और बेटा उसके लिए तो चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि भाई फर्स्ट पार्ट में से चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ऑप्शनल में से वो कितने करेगा? 1. पेपर तो उसका भी कंप्लीट हो चुका है। और इस चीज की Yes. इजाजत भी थी, उन्होंने कहा था 3 से कम नहीं सॉल्व करना, 3 से ज्यादा तो कर सकते थे ना, 3 Yes, या sir. 3 से ज्यादा। ये टेबल समझ आ गया आप लोगों को? ये टेबल सब लोगों यस को सर। समझ आ गए हैं? Yes, यस sir. सर। अब अगर Yes, आपने sir. नंबर ऑफ वेज बताने हैं तो अब आप क्या करेंगे? सेम मेथड, लेकिन सबसे पहले आप दूसरी लाइन को छोड़ दें, ये लास्ट वाली लाइन को भी छोड़ दें, जैसे आपने लिखी ही नहीं है। फर्स्ट आर की वैल्यू के मुताबिक बताएं, आप क्या लिखेंगे? 4c3 मल्टीप्लाइड बाय 5c2। यहां तक किसी को कोई मसला? आपने उसे No, फर्स्ट sir. फर्स्ट ऑप्शन बता दिया कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में से 2 क्वेश्चन, लेकिन उसने आपने उसे कहा भाई रुको 1 मिनट, या फिर जैसे ही आपने कहा ना, या एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर तो जहां पर या आ जाए और आ जाए वहां पर Plus. Add. एडिशन का साइन आ जाता है। शाबाश। ऐड करके अब n को कंपेयर करोगे r की दूसरी वैल्यू के साथ, अब क्या लिखोगे? 4c4 4C4. हाँ, आगे मल्टीप्लाई बाय 5c1। 5c1, तो ये आंसर बन जाएगा अब आपका। डन। 45। यस सर। तो इज इक्वल टू, 45। और अगर बेटा प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो फिर तो इस सारे को डिवाइड कर देंगे 9C5 plus 95 के 9C5. साथ।
और बेटा 9C5 सिर्फ एक मरतबा आएगा, हाँ, ये हमजा 9C5 प्लस 9C5 नहीं करना। ओके सर। डन। Yes. बस टोटल आउटकम के साथ डिवाइड कर देना है और वो है 9C5। ये एक बेसिक, बार रिवाइज ये बेटा क्या ऊपर टेबल की समझ आ गई थी? यस सर। ऑप्शन सारे इस तरह से लिख लेने हैं, जो जो पॉसिबल वेज बनते हो ना वो सारे लिख देना। उसके बाद जब लिखने लगो तो पहले आर की फर्स्ट वैल्यू के साथ 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 वो लिख लो। फिर दूसरे ऑप्शन के लिए जाने लगो तो एडिशन के साइन के साथ जाओ और आर की दूसरी वैल्यू पे पहुंच जाओ। फिर कहो 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 5C1। क्लियर? ओके सर तो क्लियर। ये Okay, कॉम्बिनेशन। sir. और अगर प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो होल डिवाइडेड बाय 9C5। क्लियर? Yes, sir. तो ये बेसिकली ना इस तरह से होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो ना तो उसको एक ही डिनोमिनेटर कंसीडर किया जा सकता है। किया जा सकता है ना? Yes, sir. मतलब अगर आपके पास है 3/5 प्लस 1/5 तो भाई आप इसे 3 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। ओके। Okay, sir. यस सर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/14. 5 or 40. 14। 14, sir. 9C5 14 होता है? नहीं नहीं, वो तो ज़्यादा होता होगा, पता नहीं। No, sir, 1 to 75. 6 होता है 9C5। यस सर, 5/14। हाँ ठीक है, 5/4। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ सब लोगों को? तो आप यस सर, Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना फिर? इंशाल्लाह सर। Sure. अच्छा, मुझे तो भाई ऐसा लगता है जैसे ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी का। और आप ये देखो कि इसका सोल्यूशन भी कोई इतना लेंथी सोल्यूशन नहीं होता, और छोटे छोटे सोल्यूशन होता है इसका, फाइनेंस की तरह नहीं है। पता नहीं आपकी क्या फीलिंग्स हैं। Happy, sir. पक्की गल है? चले, Yes, sir. मुझे कैसे पता चलेगा कि हैप्पी फीलिंग्स हैं? Practice. प्रैक्टिस तो बेटा कर ना प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस 2020. नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दें जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से सॉल्व करें। अबरार भाई तुम भी कर रहे हो या लेटे हुए बस मजे से सुने जा रहे हो? अबरार क्लास में है? No, sir. अच्छी बात है ये भी। चलिए जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करें। इकरा है क्लास में? सर मैं कर रही हूँ क्वेश्चन 20। मरियम आ गई है क्लास में?
मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट ने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर ली है। हैं? सर ये मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया था, 3 बजे अच्छा है लिखा सर। गया था इंग्लिश का। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है कि टोटल 14 इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, उनमें से 6 आर क्लासिफाइड एज टाइप ए, 8 आर क्लासिफाइड एज टाइप बी। तो क्लासिफिकेशन उसने बता दी ए एंड बी, ए बी। 6 आर क्लासिफाइड एज ए एंड 8 आर क्लासिफाइड एज बी। तो टोटल कितनी हो गई? 14, और वो भी उसने स्टार्ट में बता 14। दिया था। इन हाउ मैनी वेज, तो भाई टोटल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब कैन 5 Yes, sir. फॉर्म्स बी सिलेक्टेड, तो टोटल जो सिलेक्शन करनी है वो 5 की करनी है, और इन 5 में से 3 फॉर्म्स आर ऑफ यस सर। टाइप ए एंड 2 फॉर्म्स आर ऑफ टाइप बी। तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुका है। 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 8C2 हो गया सॉल्व। Yes, Yes, sir. sir. 560. यस ओके, सर 560। सबने कर लिया था। यस सर ये Yes, यस sir. सर। तो परेशान हो गए क्यों बैठे थे तुम लोग? सर बाकी कर रहे थे। अच्छा, बी ऑप्शन, एट लीस्ट 3 फर्म्स आर ऑफ टाइप ए। एट लीस्ट हमराद कम से कम 3, वरना 3 से भी ज्यादा। तो बेटा 3 के लिए आपने बता दिया उसे कि अगर ए से 3 फर्म्स हों तो बी से 2 होंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 3 हों, 4 भी तो हो सकती हैं। ए से अगर 4 हों तो फिर बी से, 1 now. और 1 अगर होगी। ए से 5 हों, क्योंकि उसने मना नहीं किया, उसने कहा बस 3 से ज्यादा हो। Yes, sir. ए से 5 हों तो बी से, 0. तो 0। टोटल 5। और अगर ए से 6 हो, क्योंकि यस। ये तो टोटल 6 है ना। नो सर 5 सिलेक्ट करनी है। हाँ Total 5. शाबाश, तो 6 नहीं सिलेक्ट कर लेनी, टोटल 5। तो ये 3 डिफरेंट वेज बन जाते हैं। यस सर। जब ये टेबल कंप्लीट हो गया है तो समझो क्वेश्चन फिर कंप्लीट है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? पहले के लिए 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 8C2, फिर दूसरे के लिए जब आएंगे तो प्लस के साइन के साथ आएंगे। क्या लिखेंगे? 6C4 मल्टीप्लाइड बाई 8C1। समझ आ गई? इसको Yes, सॉल्व sir. किया है, एन सेम रहेगा, सर आर चेंज होता जाएगा। हो गया क्लियर? यस सर। Yes, sir. जी, अब फिर प्लस का साइन। अब क्या लिखेंगे? 6C 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 8C0. 8C0। तब ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन। टोटल 686. यस टोटल नंबर ऑफ वेज 686। 6। और अगर 600. और अगर प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो फिर 14 डिवाइडेड बाय 14C5। 5। मतलब जो आपके पास 686 आया हुआ है ना, उसको डिवाइडेड बाय 14C5 कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपके पास। क्लियर? यस यस सर। तो जरा सी ऑप्शन देखना। सी ऑप्शन देखें। जी बताएं। बता दो। Yes, sir. यही हो. सर यही आंसर आएगा इसका भी। सर सेम यही आंसर आएगा। शाबाश, यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एट सर उसमें 3 मोस्ट, एटलीस्ट हैं। एट सुने सुने सुने, एट मोस्ट 2 फर्म्स आर ऑफ टाइप। कहता है मैक्सिमम फर्म बी से 2 होनी, और मतलब इससे कम भी हो सकती है। तो आपने कहा अगर फर्म बी से 2 हो तो ए से 3। अब 2 से ज्यादा नहीं जाना, 2 से कम जाना है। तो बी से 1 हो तो ए से 4, और बी से, अब 0 भी बताना होता है कि अगर हम बी से कुछ भी ना लें तो सारी की सारी ए से, तो ये सेम आंसर बनता है इसका। प्रोबेबिलिटी भी सेम है, नंबर ऑफ वेज भी सेम है।
क्लियर? यस सर, यस सर। बस ये है कि इस टाइम पे सी पर जो हमारा फोकस होता है वो बी की वैल्यूज के ऊपर होता है। तो देखिए एटमोस्ट 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है। यस सर। जी बच्चों, आई होप कि ये काउंटिंग मेथड और ये साथ में बेसिक जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये आप सबको क्लियर हो चुकी होंगी। यस सर। Yes, sir.